ओनोस्मोडियम ब्रिज। अब ये देखिए कि ये ज़हन में आने से हमें सिर्फ एक चीज़ का सिर्फ अंदाज़ा होता है कि दवाई सेक्सुअल वीकनेस के लिए, डिक्लाइंड पेशेंस ऑफ सेक्स, कि सेक्स की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, सेक्स की फीलिंग ही ख़त्म हो गई, सेक्स का दिल ही नहीं कर रहा। और ये दोनों मेल फीमेल की दवाई काम है और ये अच्छा काम भी करती है, लेकिन इसके साथ ये इसकी सिम्टम होगी तो ये काम करेगी, वरना इससे काम नहीं करना। इसके अपनी सिम्टम भी हैं। अब देखें कि इसकी आप जब ये हमारे जहन में आता है कि ये सेक्सुअल वीकनेस, तो हमें बहुत सोचने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसी बीमारी है कि डे फर्स्ट से ही आप क्लिनिक खोलेगा, आपके पास दूसरे दिन तीसरे दिन पेशेंट इसी चीज़ का आ जाएगा, और फिर डेली पेशेंट इस चीज़ के आते हैं। ये कई कितना अरसा मरीज इसको छुपाते रहेंगे, शर्माते रहेंगे, बताएंगे नहीं, और लेकिन अपनी ज़िंदगी को तल्ख करते रहेंगे। लेकिन इसका इलाज तो है, इलाज तो इसका हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास और भी बहुत सी मेडिसिन है। लोग कहते हैं ना कि जी अगर सेक्सुअल वीकनेस के लिए हिकमत के पास यूनानी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन होम्योपैथी में भी कम नहीं। ये बात मैं नहीं मानता कि होम्योपैथी इस टॉपिक से पीछे है, ये भी बहुत आगे है। अपने सिम्टम के हिसाब से ये बहुत अच्छे मेडिसिन है और अपना काम भी करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब आपके जहन में एक चीज़ बैठा दी जाएगी, नहीं जी नहीं, इसमें तो इलाज है ही नहीं इस चीज़ का, फिर क्या करेंगे? बात तो वही है जो भी मैं कह चुका हूँ, आपकी सोच में बैठ ही गई है। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ कि इसके पीछे आप की जो फोर्स है, इंटरनल फोर्स है कि मैंने ये काम करना है और मैंने सेक्सुअल वीकनेस के मरीजों को दवाइयाँ देनी है और इनको इस बीमारी से निकालना है, तो फिर आप अगर दवाई गलती से बन रही है ना एग्नेस, और आप सैलिक्स नाइग्रा दे रहे हैं, तब भी वो काम कर जाएगी। दवाइयाँ दोनों सेक्स की है। जब आपकी फोर्स अंदर से होगी कि मैंने इसको ठीक करना है, तो फिर वो उस दवाई से भी फर्क पड़ेगा। तो मेरा नोज़मोडियम है, तो नोज़मोडियम पे बात करें। इसकी कुछ अलामतें ऐसी हैं कि बड़ी अच्छी काम करती है, लेकिन ये 4 बीमारियों में बड़ा अच्छा काम करती है। एक सेक्सुअल वीकनेस में, एक आपकी आइज़ में, एक आपकी मसल्स में, बहुत अच्छा काम करेगी। और इसके पता आपके मसल्स में अगर हम पहले चले जाएं, तो इसके मसल्स में एक ख़ास किस्म की वीकनेस होती है कि उसको खुद समझ नहीं होता कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं इतना थका क्यों रहता हूँ, मैं कमज़ोर रहता हूँ। वो कहता है जी मैंने दुनिया जहाँ के विटामिन खा लिए, सप्लीमेंट खा लिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो इसकी अलामत है, वो एक ही अलामत है पूरी दवाई में, इस रेपर्टरी में, कि इस दवाई का मरीज़ कहता है कि जैसे मैं थका हुआ ही पैदा हुआ, यानी कि इतनी क्रॉनिक थकावट कि वो कहता है जी मैं थका हुआ पैदा हुआ हूँ, ये इसकी अलामत है। इसकी बेस पे मैंने बहुत सारे मरीजों को दवाई दी और उनकी थकावट ठीक हुई है। वैसे थकावट के लिए देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि दवाइयाँ टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे कैसे काम करती हैं, थेराप्यूटिकली कैसे काम करती हैं, अपनी बीमारियों के रोबरिक पे कैसे काम करती हैं। क्योंकि अगर मुझे इस फील्ड में आज 43-44 साल हो गए हैं, तो मुझे आपको लटकाना नहीं चाहिए कि जी वो जाके किताब पढ़ें, जी वो पढ़ें, जी वो पढ़ें। मुझे बताना चाहिए आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। तो हमारे पास कुछ चीज़ें टिप्स भी तो आ जाती हैं। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं आपको टिप्स से बताऊंगा तो इंशाल्लाह वो ठीक भी हो जाएगी। अच्छा, तो थकावट की मैं कह रहा था कि आप थकावट में
इतने इतने महंगे कम्प्लीमेंट वो सप्लीमेंट हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो दूसरे लोगों ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। इतनी डब्बियां 3,000 की, 100 कैप्सूल नहीं है, खूबसूरत गोलियां, पता नहीं कौन कौन सी कोटेड की हुई हैं, गोल्डन है, सिल्वर है, सफेद है, पिंक है, नीले हैं, ये जी फलां के लिए फलां के लिए। ये शुरू में पता क्या होता वही है। अगर आज आपको मेरी बात नहीं सही लगेगी, आप खुद समझ लेंगे कि मरीज कहता है जी डॉक्टर ने लिखी, बहुत जबरदस्त से सप्लीमेंट आया, इससे अच्छा आज तक नहीं बना। आप केमिस्ट के पास जाएंगे तो खूबसूरत डब्बी देखी, खूबसूरत पैकिंग देखी, अंदर खूबसूरत दवाई देखी, उसने कहा इससे अच्छी दवाई इसकी आजकल सेल बहुत हो रही है। हालांकि वो एक डॉक्टर लिख रहा है सेल बहुत हो रही है, अच्छा काम करी है, मरीज के जेहन में आ गया वक्ती तौर पे कि वाकई जो मैं नहीं ठीक हो रहा है शायद इससे ठीक होगा, तो चंद दिन ठीक हो जाता है और फिर वो दोबारा बीमार ऐसा होता है कि उसको एक नई बीमारी शुरू हुई होती है। ये मेरी बात टू बी पॉइंटेड है कि जो लोग खा रहे हैं विटामिन वगैरह इस तरह के बगैर अप्रूव के, उसमें 28, 30, 30, 40 इंग्रेडिएंट है, और बाज़ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो डब्बों की सूरत में बड़े जैसे आपका इंश्योर है या और है, मैं नाम बाकियों के नहीं लेता, 100 इंग्रेडिएंट डाल दी, और भाई आप में 100 चीज़ों की कमी होगी। प्रोटीन डाली हुई है उन्होंने, कार्बोहाइड्रेट डाले हुए हैं, साल्ट डाले हुए हैं, ठीक है, और पोटाशियम डाली हुई है, सोडियम डाली हुई है। क्या आप में सब कुछ कम हो गया? आप किस खुशी में खा रहे हैं? ये तो बनी थी उस, जब से बनी है सिर्फ बेड रिडन पेशेंट के लिए कि जो बेड पे पड़ गया, उठ नहीं सक रहा, इतना कमजोर हो गया। जैसे किसी औरत में कोई डिलीवरी हुई है, बच्चा जना कमजोर है, 10-15 दिन खा ले। किसी का ऑपरेशन हुआ है, बूढ़ा आदमी है, ताकत नहीं मर रही, चले ये खा ले। लेकिन जवान बंदे के लिए तो ये बिल्कुल वो एक खामोश बीमारियों का तूफान है। कि उनमें इंग्रेडिएंट देखें कितने होते हैं, और चंद दिन फर्क के बाद वो लेके आते अब इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। और ये तो मैंने बताया 2-3 हज़ार, 20 हज़ार की डब्बियां जो मुझे पेशेंट ने दिखाई हैं, ये हमने खाए हैं। सॉफ्ट जेल कैप्सूल है जी, फलां कैप्सूल है जी, फलां कैप्सूल है, पैसे इतने। लेकिन अगर मैं आपको इसको टू दी पॉइंट बताऊं, आप अपने पेशेंट को सिर्फ 3 अपनी दवाइयां दे दें जिनका नुकसान भी नहीं होगा। एक उनको कालीफास दे दें, एक उनको आप जिंक का मैट दे दें, और एक एसिड पिक्रिक दे दें। आप देखें कि उनकी ज़हनी जिस्मानी कमजोरियां, थकावट दूर हो जाती। और मैंने ऐसे पेशेंट को दिया जो कहते हैं जी हम थके हुए हैं जी, बस शुरू से थके हुए हैं, और नोजमोडियम आप एक खाई दें। अगर नोजमोडियम के साथ आप इस तरह की थकावट है कि आप जब मूव करते हैं थकावट होती है, मूवमेंट टू बॉडी, मूवमेंट ऑफ योर टंग, आपकी बातें हैं, आपकी स्पीक है, कि वाइल आफ्टर टू मच टॉक, टू मच स्पीकिंग आप फील कर रहे हैं कि कमजोरी है, थकावट है, तो उसकी स्टेनम बहुत अच्छी दवाई है। एक देसी है, बाकी प्लास्पो की जरूरत नहीं है। फिर कॉकुलस दें, इग्नेशिया दें, सिपिया दें, ये वो काम मेडिसिन औरतें मुंह बनाती हैं, आके पहला जो लगे डॉक्टर साहब मैं अंदर से खाली हो गई, मेरे अंदर लगता कुछ है ही नहीं। आप चुप करके सुबह इग्नेशिया दे, शाम को सिपिया दे, कॉकुलस दे, हफ्ते बाद देखे वो कहेगी मेरे अंदर सब ऑर्गन सेहतमंद हो गए। ये मैं टिप्स बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा लेक्चर अपलोड भी होता है, कभी लाइव भी होता है, लेकिन ये नॉन होम्योपैथ के लिए मैं नहीं बता रहा कि जो लोग सुन रहे हैं और वो खरीद के शुरू कर दें, नहीं, वो अपने जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन नीयरेस्ट जो अच्छा मुस्तैद होम्योपैथ डॉक्टर उसके पास जाएं, उससे मशवरा करें और फिर इस्तेमाल करें। आप खुद ना इस्तेमाल करें तो आपकी मेहरबानी होगी। देखिए इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, आप ये दे के देखें आपके कितने पेशेंट जो थकावट का शिकार है वो ठीक होने शुरू। अगर नहीं ठीक हो रहे, साथ जलसेमियम का एडिशन कर दें, सुबह दे दें, सुबह दोपहर शाम, या एक दिन दे दें, और बाकी आप 4-5 दिन प्लास्पो दें, हफ्ते बाद रिजल्ट पूछ लें उनसे, तो वो काम करेगी इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो सेक्सुअल थॉट हैं, सेक्सुअल एक्ट हैं, सेक्सुअल पिक्चर हैं, सेक्सुअल मूवी हैं, ब्लूप्रिंट्स उनको देख रहे हैं। तो अगर उनको देखने के बाद, करने के बाद नहीं मैं कह रहा, उनको देखने के बाद अगर प्रॉब्लम तो नोजमोडियम है। अगर सब काम करने के बाद है तो फिर आपकी ओरिगेनम है, फिर आपकी बुफो है, फिर आपकी अस्टिलैगो है, फिर आपकी म्यूरस है, फिर आपकी प्लेटिनम है, फिर आपकी सीपिया है। और अगर नहीं ख्यालों तक है सारा कुछ, लेकिन बात का ख्याल भी ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक्ट हो रहा होता है
आमतौर पे जाया करने के लिए आमतौर पे यूज हो गए, तो फिर ओनोस्मोडियम ऐसे केसेस को ठीक करती है। और इसकी वजह से फिर आप देखें तो उनको थकावट हो रही होती है, आगे एक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा, साइकिल मुकम्मल नहीं हो रहा, उनको प्रॉब्लम हो गई है, मेंसेस नहीं हो गए, मेंसेस उनके रुक रहे हैं और उस वजह से इनकी पीसीओस बन रही हैं, ओवरीज में मास बन रहे हैं, एडनेक्सल रीजन में मास बन रहे हैं और कमजोरी हो रही है, शादी हुई तो फिर वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे काजेज के लिए ओनोस्मोडियम सबसे बेहतर दवा भी बनती है। अगर कुछ ऐसे मुल्क हैं, ऐसी तहजीब है, ऐसे दीन हैं जिनमें सरकमसिशन नहीं की जाती, यानी कि खतरे नहीं किए जाते, अगर उसकी वजह से, अगर खतरे नहीं है, उसकी वजह से इन्फेक्शन वहाँ रहता है, तो हम उनको मेडोरिनम भी देते हैं, सिफ्लाइनम भी देते हैं, लेकिन उनकी दवाई ओनोस्मोडियम भी है। ये भी याद, वांट ऑफ पावर, पावर ही खत्म हो गई। इम्पोर्टेंसी में जब आएंगे तो इसकी सिम्टम है कि वांट ऑफ पावर, पावर ही खत्म है, सोचना ही छोड़ दिया और फिर वो एक्टिंग करना छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया, मायूसी हो गई। और इसी तरह मायूसी फीमेल में भी, ये दोनों मेल फीमेल पे बराबर काम करती है। सेक्सुअल जब आपका पैशन डिक्लाइन हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो फिर ये ओनोस्मोडियम दोनों को काम करती है। जिस तरह आप देखें कि मैंने बताया कि आपकी ट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है, इसी तरह आपकी ट्रॉफी ऑफ ओवरीज हो जाती है, आपकी ट्रॉफी ऑफ यूट्रस हो सकता है, ट्रॉफी ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स हो सकता है। तो जहाँ हम वैसे तो आपको पता है ट्रॉफी पे हम आयोडम भी देते हैं, हम प्लमम आयोडाइड भी देते हैं, हम कालीफास भी देते हैं, पिट्यूटरी बहुत अच्छी दवाई है वो देते हैं, जिंकम मैट देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे हालात के बाद हुआ है तो जिंकम मैट दवाई देंगे। आपके सेक्सुअल ऑर्गन को ये सेहतमंद करती है और अपनी असल कंडीशन में लेके आती है। वांट ऑफ पावर खत्म ही होगी। एक वांट होता है नीड, एक इसमें नीड नहीं है, खत्म ही होगा, जीरो। उसके लिए ये दवाई बड़ा अच्छा काम करती है। वैसे हमारे पास आपको पता दूसरी दवाइयां हैं, थ्रेडियम है, सिलीनियम है, कालीफास है, डामियाना है, हम सब देते हैं। इस तरह एग्नस कास्टर्स है, लेकिन अपनी अपनी सिम्टम वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन स्टाफिस एग्रिया भी ऐसी दवाई है कि औरतों मर्दों के लिए कि सिर्फ थॉट्स में रहते हुए वो प्रॉब्लम हो गया है कि इम्पोर्टेंट हो गए हैं या उनका परवर्टिव सेक्स हो गया है, सिर्फ थॉट्स की वजह से। एक जवानी सब पे आती है, सब सोचते हैं, लेकिन सब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके पास ज़राए ऐसे नहीं होते, हलाल ज़राए नहीं है, उनको दबना पड़ता है। तो आपको पता है स्टाफिस एग्रिया जब ऐसा दबता है तो फिर वो कुछ ना कुछ हो जाता है। बंदा पछताता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इल्म, मेरा दीन, मेरा माहौल, मेरी तरबियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। और जब वो कंट्रोल करते हैं कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं नहीं कर सकता, तो फिर उसकी सबसे पहली दवाई उसकी भी स्टाफिस एग्रिया बनी। ये सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन हो जाती है। एक आम है ह्यूमिलेशन, एक ये सेक्सुअल ह्यूमिलेशन है। इसमें स्टाफिस एग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। हम इस सूरत में देखें, हम कहते हैं ना कि जो बैचलर हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, अनमैरिड हैं, उनको कोनियम दे बड़ा अच्छा काम करती है। तो उसके साथ साथ ये भी बड़ा अच्छा काम करती है स्टाफिस एग्रिया। उनकी ख्वाहिश दबाएं होती हैं और दबाने पर वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके ऑर्गन की ताकत, उनकी डिज़ायर। तो फिर इस दवाई से वो ठीक हो जाती है। फास्फोरस की तरह इस दवाई में भी क्रेविंग फॉर आइस है, क्रेविंग फॉर कोल्ड वाटर है। जिस तरह फास्फोरस में है, इसमें भी कहता है कि बहुत ठंडा पानी पीऊं, बहुत ज्यादा आइस खाऊं। और जिनको विदाउट थर्स्ट कि ऐसे भी सिम्टम आएंगे, उनको थर्स्ट नहीं, लेकिन कहते हैं हम ठंडा चीज चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, पिएंगे नहीं। दिल करता है बर्फ खाने को, क्यूब्स, आइस क्यूब्स खाने को दिल करता है, अब खा नहीं रहे, दिल बहुत करता है। उनकी कैंसर और कालो सिंध रही।
हम यहाँ पे फास्फोरस दे देते हैं ना, लेकिन अगर प्यास नहीं है तो फिर कैम्फोर कालोस देते हैं। अब इसी तरह आप देखें कि इसकी सेक्सुअल एक्ट में ऐसे है। फिर उसके बाद 4 चीजें मैंने बताई थी, मस्कुलर है, आइज है, और फिर माइग्रेन। माइग्रेन की बड़ी अच्छी दवाई है, ये लेफ्ट साइडेड माइग्रेन है, ठीक है। अब जैसा कि आप देखें कि हम माइग्रेन में भी गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं कोई होम्योपैथिक स्कॉलर नहीं हूँ, होम्योपैथिक पीएचडी नहीं हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस लगा, जो देखा, जो स्टडी की, मैं उसके मुताबिक बात कर सकता हूँ। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन हम माइग्रेन का भी इलाज गलत करते हैं। माइग्रेन का इलाज हम करते हैं जी, सेंगोनेरिया है जी राइट साइड पे, जी आयरस वर्स है जी, बेलाडोना है जी, लाइकोपोडियम है। लेफ्ट साइड पे चले जाए, लेक्सिस है, तूजा है, स्पाइजिलिया है, ठीक है। हालांकि असल में माइग्रेन का मतलब है कि दिस पेन इज माइग्रेटेड फ्रॉम अदर पार्ट। आपको कोई और पार्ट आपका खराब हुआ है तो ये माइग्रेट हुई है। हम इसको बोले रहे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। आप अपनी रिपोर्टरी खोलें, उसमें साइड्स की दवाइयां और लिखी हुई हैं, राइट साइड की दवाई, लेफ्ट साइड की दवाई हेडेक में, लेकिन माइग्रेन का अलग है, ठीक है। उसमें ये दवाइयां भी 3-4 हैं शामिल, लेकिन आप देखें कि माइग्रेन एलोपैथिक वाले तंग है, उनसे नहीं ठीक होती। क्यों? पेन किलर दे रहे हैं, और भाई ये तो माइग्रेट हुई हुई है। किसी के मेंसेस नहीं ठीक है, किसी का लकोरिया बंद हुआ है, किसी का पसीना दबा हुआ है, कोई मैदे की दवाइयां खा रहा है, वो जनाब वो दवाइयां खा खा के परेशान हो गया, तो उसकी वजह से माइग्रेट सर पे चला गया। किसी को टेंशन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी की नींद उड़ी हुई है, कोई बहू है, कोई सास है, कोई सास बहू से तंग है, बहू सास से तंग है, उस तंगी की वजह से माइग्रेशन हुई और सर दर्द हो गया। वो सर दर्द हो रहा है किसी और वजह से, तो ये है माइग्रेट। आप फिर उसको देखेंगे, ठीक है, अगर राइट साइड का पेन हो गया है, लेफ्ट साइड का हो गया, आप देखें अगर उसकी नींद कम है तो उसको काफिया दें, उसको काकुलस दें, उसको पैसिफ्लोरा दें, उसको पसीडिया दें, उसको कालीफास दें, उसको सल्फर दें, पहले उसका नींद का मसला तो हल करें। अगर वो किसी की बहू है और खुश नहीं है, चाहे सास से चाहे अपने हस्बैंड से, लेकिन वो आगे बात नहीं करती, वो कुर्ती रहती है, तो फिर चाहे राइट साइड पे दर्द आप स्टाफ देते रहे, वो उसे टेंगोनेरिया देते रहे, आयरस वर्स। याद रखिए, जिस चीज में जब शिद्दत होगी तो वॉमिटिंग तब शुरू हो जाती है। अगर आपकी सर दर्द की माइग्रेन क्यों कहते हैं जी कि अलामत है कि वॉमिटिंग साथ हो, ये जरूरी नहीं है। जब शिद्दत कहीं भी होगी, आपको पता है आपकी किडनी पेन में शिद्दत होती है, आपको वॉमिटिंग हो जाती है। आपको गैस्ट्रेल्जिया शिद्दत का होता है, आपको साथ वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। तो जब सर दर्द भी शिद्दत होता है, उसके साथ वॉमिटिंग है, तो आप देखें कि ये माइग्रेट कहाँ से हुई है। तो नोजमोडियम माइग्रेशन का जो है दर्द, उसमें भी आपकी माइग्रेशन में काम करती है। हमारे पास आपको पता है, आप मेडिसिन आते हैं, हम देते हैं, शुरू में देते रहे हैं, सेंगोनेरिया दी, ग्लाइको दी, बेल दी, रीज ठीक हुए, महीने बाद फिर हो गए जी ठीक नहीं हो रहे, महीने बाद फिर हो गए ठीक, फिर गायब ही हो गए। क्योंकि जब आप पॉइंट आप देखें कि यहाँ कहाँ से काज कहाँ से बन रहा है, ये माइग्रेट कहाँ से हो रही है, इसको माइग्रेट नाम क्यों पड़ा है। अब लैकेनम जो दवाई है, आप देखें राइट लेफ्ट की है ना, कभी राइट पे दर्द हो रहा है, कभी लेफ्ट, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ माइग्रेन की नहीं है, आपके जिस्म में कहीं भी राइट लेफ्ट हो रहा है, वो वहां भी काम करती है। हम इसको कहते हैं माइग्रेन की सबसे बड़ी दवाई। हालांकि ऐसा नहीं है, उसकी तो खासियत ही है कि कभी आपका राइट आर्म में दर्द है तो कभी लेफ्ट में हो रहा है, कभी राइट लंग में पेन हो रहा है तो कभी लेफ्ट में हो रहा है, कभी राइट लेग में तो कभी लेफ्ट लेग में, कभी राइट किडनी में तो कभी लेफ्ट किडनी में, कभी राइट थ्रॉट में तो कभी लेफ्ट थ्रॉट में, कभी राइट ईयर में तो लेफ्ट ईयर में। वहां लेकिन बहुत ही जबरदस्त काम करती है इसके लिए। तो ये माइग्रेशन की माइग्रेन की बड़ी अच्छी दवाई, नो डाउट काम करती है, लेकिन पीछे काज यही होगी। फिर आप देखें कि वांट ऑफ पावर, कि आपकी मसल्स की पावर भी खत्म हो जाती है, इसमें मसल्स काम नहीं कर रहे और उसकी वजह से थकावट है। आपको मैंने टिप अभी बता दी है, वो टिप भी आप इस्तेमाल करें तो आप मतलब कामयाब नाकाम नहीं होंगे। आप एसिड पिक्रिक दें, आप जर्सीनियम दें, या जिंकम दें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी थकावट, वो जो इतने आपके हैं सप्लीमेंट जो खाते हैं, उससे बेहतर काम ये करती हैं।
और इसी तरह नोजमोडियम भी है। अब इसका स्पर्मेटोरिया के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। ये दो चीजें हैं, एक प्रोस्टेटोरिया, एक स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया में आपके जब उसको चेक करते हैं तो उसमें स्पर्म आपको नजर आएंगे, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो अलाइव हो, चाहे वो डेड हो, आपको वहां नजर आएंगे। लेकिन आपके जो प्रोस्टेटोरिया उसमें आपका प्रोस्टेट जो फ्लूइड है वो आता है सिर्फ, और उसकी दवाइयाँ फिर और हैं। लेकिन अगर सिम्टम पीछे से काज एक भी रहे तो एक ही दवाई हो सकती है। इसमें अब देखें, हम प्रोस्टेटोरिया में भी स्पर्मेटोरिया में भी हम क्या देते हैं, क्लेडियम देते हैं, हम सिलीनियम देते हैं, अर्जेंटम नाइट देते हैं। सबसे अच्छी जो दवाई है सैलिक्स नाइग्रा है। आप एवरास्टेवा सैलिक्स नाइग्रा अल्टरनेट करके दें, उसको महीने के लिए दे दें। आपके 50% ज़्यादा पेशेंट आके कहेंगे, चाहे वो प्रोस्टेटोरिया था, चाहे वो स्पर्मेटोरिया था, वो उनका ठीक हो रहा है और ठीक हो चुका है। अगर बहुत पुराना है तो 2-3 महीने लगेंगे, वरना 1 महीने में बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर इसकी वजह से उसका दिमाग थका रहता है तो फिर आपको साथ एसिड पिक्रिक भी शामिल करनी पड़ेगी। अगर सारा जिस्म थका रहता है तो जिंकम मेट की भी एक खुराक दे दें। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें फिर और जो वीकनेस आफ्टर क्वेश्चन है, कि वीकनेस आफ्टर सेक्स है, कि आप इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद वीक हो जाते हैं, उसकी भी ओनोजमोडियम दवाई है। हम अगैरिकस भी देते हैं, हम चाइना भी देते हैं, हम सिपिया भी देते हैं, कालीफास भी देते हैं। ये सारी दवाइयाँ बेहतरीन काम करती है। लेकिन इन सब की वजह से जितने सेक्सुअल एलिमेंट्स हैं आपके, जितने सेक्सुअल थॉट्स हैं, चाहे आप इम्पोर्टेंट हैं, टोटली इम्पोर्टेंसी, यू आर फेसिंग इम्पोर्टेंसी, आपको पता है कि ताकत ही नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट हो चुका हूँ, आपको पता है कि मैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन का हूँ, मैं बीवी के पास जाऊंगा मुझे शर्मिंदगी होगी, अगर उसने 2 बातें सुना दी तो मैं पक्का डाउन हो जाऊंगा। ठीक है, आपको पता है कि मैं अगर ये किसी वजह से भी आपकी सीमिनल या प्रोस्टेटोरिया ये सिक्रीट होती हैं, आप वीक हो जाते हैं। इन सब की पहली दवाई एसिड ऑक्सैलिक है, कि वो सोच रहा होता है कि ऐसा हो जाएगा, मैं करूंगा तो ऐसा होगा। उन सब की दवाई पहली एसिड ऑक्सैलिक है, दूसरी अर्जेंटम नाइटिक है, तीसरी जलसेमियम है, फिर उसके बाद आपकी अगर है तो क्लेडियम है, अर्जेंटम नाइट है, तो आपकी कालीफास है। लेकिन इन दोनों केसों में आप साथ साथ जिनको नक्टर्नल एमिशन यानी कि इतलाम होता है, या स्पर्मेटोरिया है या प्रोस्टेटोरिया है, आप उनको थूजा, स्कूटिलेरिया और लुपुलिनम ये दवाइयाँ देंगे तो आपके मैक्सिमम केस इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आप इस तरह जो मैंने अभी डिस्कस किया, जो बताया है कि अगर सेक्सुअल एक्सेस हो गया है तो फिर आप एसिड फास्ट को नहीं बोलेंगे कहीं, एसिड फास्ट साथ साथ चलेगी, एवनास्टेवा साथ साथ चलेगी, सैलिक्स नाइग्रा चलेगी। सेक्सुअल एक्सेस क्या है? एक्सेस इन मास्टरबेशन, एक्सेस इन इंटरकोर्स, एक्सेस इन थॉट्स, इसमें चलेगी सब दवाइयाँ, और ये बहुत बेहतरीन काम करेगी। जो मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये आप देंगे इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और आप देखेंगे कि नहीं सिर्फ यूनानी हिकमत नहीं, या दूसरी व्याग्रा नहीं, या दूसरी और नहीं है, हमारी दवाइयाँ भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे बेहतर काम करते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें मस्कुलर वीकनेस भी आती है। अब मस्कुलर वीकनेस के लिए भी कितनी दवाइयाँ हैं, कितनी पेन किलर लोग खा रहे हैं। ठीक है, मसल्स में दर्द है, नर्व में दर्द है, और फिर उसको जनाब आप सप्लीमेंट दे रहे हैं, पेन किलर दे दे के थक गए हैं, फिर आखिर में क्या होता है, ओ हो जी आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, अब इसका इलाज ही कोई नहीं, ऑटोइम्यून बन गया, चलो छुट्टी हो गई। जबकि ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया जिंकामेट, उसका एसिड पिक्रिक, जलसीमिया वाला, कालीफास वाला, ये आपके फाइब्रोमाइल्जिया पे भी। फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब है कि आपके जितने मसल्स हैं, जितने फाइबर्स हैं, वो थके हुए, दर्द हो रहा है, कमजोर है। और याद रखिए, अगर एक दर्द होता है कि मैं सुबह से बैठा हूं एक गलत कुर्सी पे, ठीक है, आज मेरी कुर्सी खराब थी, मैं बैठा हूं, मुझे दर्द हो रही, तो उसकी दवाई आदमी का होगी, वो फाइब्रोमाइल्जिया नहीं होगी। अगर आप चले गए क्रिकेट खेलने, आपने कभी खेली नहीं, 10 साल हो गए, आज जाके आपने 6-12 बालें कराई, 2-4 शाटें मारी, दर्द हो रहा है, तो फिर आदमी का और स्ट्रेस है कि आपके मसल्स में
एक्सेसिव काम किया जो कि पहले कभी करते थे, अब नहीं कर रहे। तो मस्कुलर वीकनेस के लिए अनोस्मोडियम, जैसे मैं थका हूँ, बड़ी ज़बरदस्त काम करेगी। फाइसोस्टिग्मा बड़ी ज़बरदस्त काम करेगी। अब फाइब्रोमिल्जिया के लिए केस आप आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये आज से 10, 12, 15 साल पहले ये टर्म ही नहीं थी, होगी, इतनी कॉमन नहीं थी, अब कॉमन हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम माइंड पे जाएंगे। माइंड पे जाएंगे तो फिर आप ये आपका ऑटोइम्यून कहलाती है मेरे ख्याल में, आप इसको भी ठीक हो जाएंगे। हम माइंड पे जाएंगे तो आपके माइंड पे, मैंने आपको पहले बताया कि आजकल माइंड पे जो चलने वाली दवाइयाँ, प्लाटिनम है, स्टाफिस एग्रिया है, एपिस है, नक्सवामिका है, ठीक है, स्टाफिस एग्रिया, ये चल रही हैं। आप उनको माइंड को ज़रा स्लो करें, उनका माइंड को देखें, या तो बहुत हवाओं में चल रहा है तो या बिल्कुल ही मायूस है तो आराम बैठ दें, और है ही नहीं किसी जगह, बातें बहुत कर रहा है तो प्लाटिनम दें। अगर बहुत कुछ है, सप्रेशन हुई हुई है, तो फिर आप स्टाफिस एग्रिया दें। सारी अगर सोच के है, ह्यूमिलेशन हो गया, स्टाफिस एग्रिया दें। लेकिन बहुत कुछ है, गाड़ियाँ भी हैं, पैसा भी है, नौकर भी हैं, चाकर भी हैं, बिजनेस भी है, फिर भी थका रहता तो काफी याद है कि सब कुछ होते हुए उसकी नींदें आराम हो चुकी हैं, उसका आराम हराम हो चुका है। खुशी से सब कुछ लिया, खुशी से शादी की, नहीं जी मजा नहीं आया, बीवी सही निकली नहीं, अक्सर होता है, इसलिए गुजारा करना पड़ता है। 88% को तो गुजारा करना पड़ता है। अब आप कहेंगे 88 क्यों का है, सोचे क्यों का फिर तो 12% खुश नसीब होते हैं जो हंस खस के रह लेते हैं। चले काम ही मुका दिया। तो फिर उनकी दवाई काफी है अगर सब कुछ है। खुशी देखी हुई थी, मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी लूंगा, आगे हालात ऐसे हो गए, उसको गाड़ी का मजा ही नहीं आ रहा। कोठी बना ली, नौकर चाकर हैं, टेंशन में आए हुए, सुकून नहीं है। बीवी मिल गई, सुकून बिल्कुल चला गया, ठीक है। या फिर वो लोग जो गरीब हैं, उन्होंने जनाब ली हुई है टिकट कि जी फलां कैश एंड कैरी ने क्या है 5,000 की शॉपिंग कर दो, गाड़ी निकलेगी, और वो रोज देख रहे हैं 30 मार्च को निकल ली, 30 मार्च को कोई नाजुली नहीं निकली, वो बीमार हो गए, तो काफी है, ठीक है। इम्तिहान में मेरे आने थे 90% मार्क, फेलियर ऑफ गुड एक्सपेक्टेशंस, अबाउट गुड एक्सपेक्टेशंस, नॉट बैड। बैड में फिर ग्रेशिया आती है, आरामेट आती है, गुड में जी आती है। आप देखें ना, किसी को कहना कि उसकी शादी होगी ना, कि तुम्हें तो जा, मैं अगर किसी को आपकी शादी है, ठीक है, 10 दिन बाद आप सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे, रिश्ता नहीं मिल रहा था, मैंने कहा हो गया पक्का, हो गया, डेट पक्की होगी, मैं उनको को 10 दिन बाद शादी, इनको 10 दिन नींद नहीं आएगी, तो उस नींद आने की दवाई काफी है। नहीं मैंने भाई आपको मिसाल दी है, आप खुश, ज्यादा खुश ना हो अच्छा, तो खुशी के जो एक्सपेक्टेशंस है आपके, जो गोल्स हैं, वो जब नहीं अचीव होते तो फिर बंदा परेशान होता है। देखिए खुशी के गोल्स हर लड़की में, हर लड़के में, कि हम शादी ऐसे करेंगे, पैसा इतना हो, गाड़ियाँ हो, लेकिन जब वो नहीं होती फिर बताएं, कोशिश कर करके देख ली, नहीं बिजनेस चल रहा, किसी से लव हो गया, उससे शादी नहीं हुई, पक्का प्रोग्राम था कि शादी हो जाएगी, हम दो राजी हैं, माँ बाप भी राजी हो जाएंगे, थोड़े थोड़े राजी भी हो रहे हैं, थोड़े थोड़े हो रहे हैं राजी, लेकिन जब टाइम आला शादी का, कोई ऐसे भाई बहन, कोई मामू फूफा निकल आया, उसने कहा ये शादी नहीं हो सकती, तो नहीं हुई, वो काफिया कमरीज बन गया। क्लेडियम वो है, अच्छा प्लेडियम, प्लेडियम में होता है जी कि वो इतना डीप एक्टिंग नहीं है ना, वो प्लेडियम वाला कहता है कि मेरे साथ 4, 5, 6 लोग हर वक्त रहें जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहें, बस। प्लेडियम वाला मर जाएगा कि मेरी बीवी मेरी हाँ, बस मेरी बात माने, जो मैं कहूँ कि ओके यस, और जो साथ हैं
चाहे उससे ज़्यादा काबिल होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन उनको वो खिला के पिला के ऐसा रखेगा कि अगर वो गलत भी कहेगा वो कहेगा ओके जी आप ठीक है। वो प्लेटिनम है। और प्लेटिनम वाला इधर आओ ना, ठीक है, ये काम हमने करना है, नहीं करना दफा हो जाओ, कोई और ले लूंगा, समझ गए। और प्लेटिनम वाला जब आपके पास आएगा तो वो उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, वो इन ड्राइव भी बड़ी वाली लेके गाड़ी आएगा ताकि देखने वालों पे रोब पड़े कि मैं इस गाड़ी, पहले तो टैक्सियाँ थी ना, अब इन ड्राइव आ गई तो लोग कह भी सकते हो सकता है ड्राइवर है साथ गाड़ी अपनी, तो वो करेगा। अगर आएगा तो आते साथ कहेगा इतना बड़ा कमरा है, हालांकि टेम्परेचर ठीक है, आपने एसी लगाया हुआ है, मैंने इतने बड़े कमरे में 3 एसी लगाए अपने घर में, ठीक है, आप पे रोब डाल रहा है, ठीक है। कपड़े उसके पास 10,000 का जोड़ा है क्योंकि ये मैंने बाहर से मंगाया, ये 1 लाख का जोड़ा आया वो इस तरह की आपको थोड़ा करेगा, आपको थोड़ा सा क्या करेंगे कि आपको दबाएगा अपनी अमारत की वजह से ना। मेरे पास एक इसी तरह के एक मरीज आते थे, औरत थी ना, तो अमीर थे कई, अब अमीर भी होते हैं, फिर भी जो अमीर होते हैं कहीं नहीं बताते ना हमारे घर एसी लगे हैं, ये गाड़ी है, लेकिन ये अमीर है तब भी बताएगा और गरीब है तब भी बताएगा, प्लेटिनम है वो, ठीक है। अब वो मरीज आके मेरे पास बैठी, मोटापे का इलाज करा रही थी, ठीक है। अब मैं आपको मजेदार बात बताऊं, नहीं ठीक हो रहा था मोटापा, शेखों का कभी होता है तो बड़ा मुश्किल से होता है, वो खाते ही बहुत है। तो वो आके बैठी एक दिन, तो जी मुझे देखे मैं मरी से आई हूँ, मैंने मरी में ना फ्लैट लिया हुआ, ठीक है, और हम गर्मियाँ वहाँ गुजारते हैं, नंबर 1 प्लेटिनम, मैं अभी आई हूँ सिर्फ आपकी दवाई के लिए, वापस जाऊंगी प्लेटिनम। फिर उसने फ़ोन उठाया, फ़ोन कर रही है, वो शायद वो उस कमरे के दोनों एसी में चलते छोड़ रही, वो बंद करो। मैंने उसको कहा मरी में कौन से एसी हैं, तुम रोब पे रोब डाली जा रही हो मुझ पर, प्लेटिनम दी, उसका मोटापा कम होना शुरू। इसी तरह 2 बहनें मेरे पास आई थी, तो जब आपके पास एक मरीज आते हैं ना खानदान का खानदान, तो आपकी थोड़ी इंटीमेशन ज़्यादा भी हो जाती है, उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो दोनों मोटापे का शिकार थी। अब मैंने दवाई दी, एक ठीक हो गई एक ठीक ना हो। अब एक प्लेटिनम की मरीज थी, दूसरी मुझे नहीं समझ आ रही थी, प्लेटिनम वाले को प्लेटिनम दी, उसका 10-15 किलो वजन कम हो गया। वो आके कह रही आप दूसरी बहन, आपको मुझसे दुश्मनी है, आपने मुझे जान के नहीं दवाई दी, आपको ये अच्छी लगती होगी, आपने इसको दवाई दी ये ठीक होगी। अब मैं क्या जवाब दूं बताएं, ये वो प्लेटिनम की पेशेंट थी भाई। तो होम्योपैथी वैसा भी होता, ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी जो मेन है अनोस्मोडियम का सेक्चुअल आपके सारे साइट को कवर करती है, माइग्रेन को कवर करती है, आपके मस्कुलर वीकनेस को कवर करती है। तीसरा जो रह जाता है आइज़ को, आइज़ के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। अगर आपके आई स्ट्रेन है, स्ट्रेस है आइज़ पे, थकावट है, जिसको हम एस्थीनोपिया भी कहते हैं, जिसको हम एम्ब्लाइयोपिया भी कहते हैं, ठीक है, आम लफ्ज़ों में स्ट्रेस भी कहते हैं, हम वीकनेस भी कहते हैं, हम उसको मायोपिया भी कहते हैं। तो इसकी दवाई ओनोस्मोडियम बड़ा अच्छा काम करती है कि आगे आँखों के जो मसल्स हैं, आपके आयरस जो मसल्स हैं उनके वीक हैं, आपका रेटिनल जो है पीछे जिसको हम रेटिनल अदसा कहते हैं, ठीक है, वो अगर वीक हो रहा है उसके लिए काम करते हैं। और जितने आजकल आँखों की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, आपका स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चों का क्या बड़ों का क्या। बच्चे तो चलो आजकल बच्चा 6 महीने का होता है उसको स्क्रीन दिखाना शुरू दे देते हैं, ये लोग भी देखो, उसकी आंखों का तो बाद में पता चलता है। लेकिन वो लोग जिनका मजबूरी में लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, कितने कितने 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठे काम करते हैं, तो उनकी दवाई भी ओनोस्मोडियम है। उनकी दूसरी दवाई रूटा है, उनकी तीसरी दवाई सेनेगा है, उनकी चौथी दवाई एलमसीपा है, उनकी 5वीं दवाई नेट्रम में हो रहा है, उनकी 6ठी दवाई जैसेमियम है, और एक कॉमन दवाई सीनेरिया मैरिटीम है। अगर आप वो दे दें कोई बात नहीं, आंखों में भी डालें, उससे कईयों की आंखों में ताकत ठीक हुई है, और उसका आंखों की ताकत ठीक होने से उनकी नज़र भी रुक गई, नज़र भी ठीक हो गई है। सीनेरिया आई ड्रॉप जो चलते हैं। लेकिन अगर आप ओनोस्मोडियम भी देते हैं
ये काम करती है, रूटा भी काम करती है। वैसे आप देखें कि इसको कहते हैं मायोपिया, कि जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है, लेकिन इसको आप मेडिकल टेक्नोलॉजी में कहते हैं नियर साइटेड, लेकिन होती दूर की है। अब नियर साइटेड कैसे कहते हैं कि जैसे ये सामने एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को जब मैं अपनी ऐनक के बगैर देखूंगा तो मेरे ठीक रेटिना पे बनेगा। जो आपका रेटिना है उस पर अक्स बनेगा तो मुझे फोकस नहीं करना, क्लियर चीज नजर आएगी, आउट ऑफ फोकस नजर आएगी। लेकिन अगर रेटिना से पहले ड्यू टू वीकनेस ऑफ मसल, ड्यू टू वीकनेस ऑफ आपकी जो नर्व है टॉपिक नर्व, वो और उसकी वजह से अगर कमज़ोरी हो रही है और वो जो आपका इमेज रेटिना की बजाय उससे 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर आगे आके बन रहा है, तो उसको फिर हम कहेंगे शॉर्ट साइडेड, कि वो शॉर्ट हो गया है आपका जो ऑब्जेक्ट और आपकी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो दूर की नज़र की कमज़ोर के लिए ओनोसबोडियम भी बहुत अच्छी है, रूटा नज़दीक की नज़र के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। और फिर उसको जिसको फार साइडेड कहते हैं। फिर आपकी फाइसोस्टिग्मा, ये बड़ा अच्छा काम करती है, और मैं जर्सीमियम हर एक को देता हूँ, कालीफा देता हूँ। ये जितने नर्व्स हैं उनको ताकत देती है, और कईयों लोगों की नज़रें ठीक भी हुई हैं, कईयों के नंबर रुक भी गए इससे, ठीक है जनाब।